प्रमेय 6.1 है थेल्स प्रमेय। ये है थेल्स प्रमेय। इसमें क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज का एक भुजा ये BC है, भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींचा गया है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये दोनों भुजा जो है एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि ये AD बटा BD और AE बटा CE ये बराबर है। इसी प्रश्न को हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय। लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा DE भुजा AB को D तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है या फिर करती है। प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है AD बटा BD, AD ये AD बटा BD बराबर AE बटा CE, AE बटा CE। रचना हम लोग करेंगे इसमें कि B को E से और C को D से, C को D से भी लाएंगे और फिर AC पर एक लंब खींचेंगे। यहाँ पे लंब होगा और एक लंब AB पर खींचेंगे। लंब खींचेंगे, ये M नाम दे दे, ये N होंगे। B को E से E तथा B को E तथा C को D से मिलाएंगे और B को E से और C को D से मिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि DM लंब AC, DM लंब AC तथा EN लंब AB, EN लंब AB खींचेंगे। EN ये EN हो गया, AB पर लंब खींच लिए, DM हो गया, DM AC पर लंब खींचा गया। अब प्रमाण हम लोग चालू करेंगे। ADE का क्षेत्र, त्रिभुज ये ADE, त्रिभुज ADE है, ADE है, ADE में DM लंब AC है, त्रिभुज
ADE में त्रिभुज ADE में क्या है कि DM लंब AE, DM लंब AE, ये एरिया ऑफ AD, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया ऑफ AD लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार AD में, ये आधार हम ले लेंगे AD, और ये AD आधार हो गया तो ये हो गया इसका। DM लंब त्रिभुज AD हो गया ADE, तो ADE दो तरह का होगा। फिर एरिया ऑफ BD इसी प्रकार लिख देंगे, एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BD हो जाएगा 1/2 गुने BD गुने EN। ADE और BD का हो गया, ये ADE और ये BDE का हो गया। अब ये त्रिभुज BD देखेंगे, त्रिभुज BDE है, इसमें EN बाहर है, ऐसे ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें आधार है BC, अगर BC आधार है तो लंब कहाँ होगा, अगर लंब हम खींचेंगे यहाँ तो इतना A तक नहीं पहुँचेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब त्रिभुज के अक्सर बाहर ही होता है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, त्रिभुज के बाहर होता है। उसी तरह से है त्रिभुज BDE है, इसमें लंब है बाहर है, और ADE त्रिभुज में 1/2 गुने आधार है AD, तो AD पर लंब है EN, तो AD पर लंब है EN। हम लोग इस AD त्रिभुज को दो तरह से ले चलेंगे। ये AD त्रिभुज में EN भी लंब है और DM भी लंब है, तो हम यहाँ DM लंब AE लिखे हैं, तो क्षेत्रफल भी उसका लिखना चाहिए, हालांकि उसका नहीं लिखे हैं, हम AD EN वाला का लिख दिए हैं, तो इसको चेंज कर दें। आधार AD लिया गया है तो EN वाला हम AD लिख लें, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार एरिया ऑफ निकालना है AD का, एक बार और AD का चाहिए, वो AD इधर से, तो पहले AD आधार वाला लिया गया है, अब AE आधार वाला लेंगे तो आधार हो जाएगा AE और इसका लंब हो जाएगा DM, ये DM। फिर अगला DEC, एरिया ऑफ DEC, तो DEC में होगा DEC, ये भी जो है अधिक कोण त्रिभुज है DEC, तो इसमें आधार EC लिया गया है, तो EC आधार है तो लंब DM है, ये भी बाहर है, ये 4 1 2 3 4। अब लास्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE, ADE का एरिया ऑफ ADE ये है।
1/2 गुना AD गुना BN, और ये एरिया ऑफ BDE 1/2 गुना BD गुना BN। दोनों में से 1/2 खत्म हो जाएगा, EN खत्म हो जाएगा, तो बचेगा AD, और फिर एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEC। तो ADE का ये नीचे वाला 1/2 गुना AE गुना DM 1/2 गुना EC गुना DM, ये भी कट जाएगा, तो E बटा EC। हम यहाँ CE लिखे आए तो इसको भी CE कर दें, AE बटा CE कर दें, क्योंकि यहाँ पे CE लिखा हुआ है। अब देखेंगे दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ DEC। ये BDE और DEC दोनों अलग अलग हैं। अब ये दोनों त्रिभुज BDE और DEC हैं कहाँ? तो इसमें है कहाँ होंगे? ये DE है, ऊपर वाला ये DE है। इसमें एक इधर से बना है त्रिभुज और एक इधर से बना है। तो एक बात क्लियर है कि अगर एक ही आधार पे जितना त्रिभुज बने, एक ही आधार पर जय गो त्रिभुज बनेगा, वो सब का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार पर बना है, एक ही आधार पर जितना त्रिभुज बनेगा वो सब बराबर होता है उसका क्षेत्रफल। और ये दोनों BDE और DEC ये दोनों आधार DE पर है। त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC दोनों त्रिभुज आधार DE पर, इसलिए एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ ये प्रमेय है। इस प्रमेय को 9th क्लास में पढ़ा गया है। तो जब ये BDE और DEC, अब ये भी तो BDE हो गया, तो जब BDE हो गया तो सब सेम हो गया, लिखेंगे तो AD